प्रभावशाली, प्रखर और प्रबल कांग्रेस। इस बार कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से एक्टिव है। चर्चाएं ये होती थी कि कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व बिहार के चुनाव में तलाश रही है, लेकिन उससे परे कांग्रेस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि इस बार कांग्रेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पीछे नहीं है। बात दलित वोटों की हो, बात मुसलमान वोटों की हो, या बात हो स्ट्रेटजी बनाने की, तमाम पहलुओं पर जो है कांग्रेस इस बार खरी उतरती हुई देखी जा रही है। कांग्रेस ने ना तो अपने आत्मसम्मान से समझौता किया और ना ही सीटों से, और इस बार हरेक विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रबलता और प्रखरता के साथ अपने कैंडिडेट को उतार रही है। और चर्चाएं ये भी है कि कांग्रेस इस बार जो है अपने डिप्टी सीएम को भी उतार सकती है, अगर महागठबंधन जो इस बार चुनाव जीतती है तो। अब डिप्टी सीएम पे कौन चेहरा होगा, उसमें एक दलित चेहरा या मुसलमान चेहरा की बातें हो रही हैं। राजेश राम की भी चर्चाएं हो रही है, हालांकि ये चर्चा हम बाद में करेंगे। बात करते हैं स्ट्रेटजी मेकर कृष्णा अल्लावरू की। कृष्णा अल्लावरू आते हैं और जो कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो प्रबलता के साथ उठता हुआ देखा जा सकता है। कृष्णा अल्लावरू आते हैं, चर्चाएं उसके बाद और तेज हो जाती है कि क्या ये जो है कांग्रेस के अस्तित्व में सुधार ला सकते हैं, और कृष्णा अल्लावरू के आते ही सुधर जाता है, कांग्रेस की स्थिति सुधर जाती है और कांग्रेस जो है प्रखरता के साथ एक्टिव हो जाती है। दलित चेहरा राजेश राम को बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, और उसके बाद जो है दलित वोट बैंक को भी जो कांग्रेस है वो साधने में एकदम अपना असर डालती है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की जो है तारीखें जो है, अब 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव हो जाएगा, 11 को दूसरे चरण का चुनाव होगा, 14 को जो है वो काउंटिंग होगी, यानी एक नया या पुराना जो भी है सब कुछ चेहरा जो है वो सामने निकल कर आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार यह दिखा दिया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कांग्रेस जो है पीछे नहीं है, बल्कि कांग्रेस जो है एक कदम आगे ही चल रही है। बात हो राजेश राम की, बात कृष्णा अल्लावरू की हो, बात मुस्लिम चेहरे शकील अहमद खान की हो, या बात हो प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी भी पूरे एक्टिव मोड में है। प्रियंका गांधी लगातार बिहार में दौरा कर रही है, महिला वोटर को एकत्रित कर रही है, और महिला वोटर जो है उनका जो रुझान है वो भी कांग्रेस की तरफ होता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक प्रबल चेहरे के तौर पे प्रियंका गांधी आते हैं और उसको जो यहाँ की पब्लिक है वो सीरियस तौर पे सुनती है। बात राहुल गांधी की भी हो तो राहुल गांधी ने भी बिहार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जब वो यात्रा पे निकले थे तो यात्रा से एक अलग माहौल बदला, यात्रा से लोगों ने कांग्रेस को भी सीरियस लेना शुरू किया, और अभी ये स्थिति है कि कांग्रेस जो है पूरे तरीके से रेस में है, यानी जो स्ट्रेटजी जो बनी वो कारगर साबित होने लगी है। अब देखिए, चर्चाएं कई तरह की हैं कि क्या इस बार कांग्रेस जो है एक अलग और नया प्रभाव जो है वो डाल सकती है। तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस जो है इस बार एक अलग फॉर्मूले के साथ उतरी थी, एक अलग समीकरण के साथ चुनाव में उतरी थी, और उसमें उन्हें सक्सेस मिलता हुआ भी दिख रहा है। अब सक्सेस सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी स्थिति की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति और अपने वर्तमान काल की स्थिति को तलाशने में, सुधारने में जो कांग्रेस लगी हुई थी उसमें कांग्रेस अब एक कदम आगे है। देखिए, तमाम जो चेहरे हैं, बात अगर राजेश राम की भी करें तो डिप्टी सीएम की चर्चाएं हो रही है कि राजेश राम एक दलित के बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस में देखे जा रहे हैं, और अगर महागठबंधन इस बार सरकार में आती है तो तेजस्वी यादव तो सीएम रहेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम जो हैं वो राजेश राम रहेंगे। और बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी तो वो एक बड़े चेहरे के तौर पे हैं, एक स्टार प्रचारक के तौर पे हैं, लेकिन जब जब वो प्रचार में आते हैं, जब जब उनका दौरा होता है, तब तब एक अलग और नई छाप जो है वो छोड़ देते हैं। बाकी चुनावी समीकरण में अभी फेरबदल होना बाकी है, कई और दौरे होंगे, कई और नए चेहरे आएंगे, कई और स्टार प्रचारक आपके आसपास भी आएंगे, और वो कितनी छाप छोड़ पाएंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।